हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 8वीं प्रश्नावली को शुरू, त्रिकोणमिति परिचय। 10वीं क्लास की 8.1 प्रश्नावली को हम शुरू करने से पहले हम उसके बेसिक को जानेंगे और उसको हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद सवालों को उड़ाएंगे मतलब फोड़ेंगे, पूरी तरह से सवालों को तोड़ेंगे। दोस्तों, वीडियो में बने रहना, अंत तक मैं आपको बहुत ही खतरनाक खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, हमारी क्लास को शुरू करते हैं और आपको 8.1 प्रश्नावली के बेसिक्स को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आपको सवाल कराएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहते हो तो आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा और आपको बहुत ही खतरनाक खतरनाक ट्रिक समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा, बहुत ही बड़े तरीके से आपको समझाऊंगा। त्रिकोणमिति से आपको पहले से डर लगता है, क्योंकि यह बहुत ही अलग चैप्टर है जिसको एडवांस मैथ कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें सभी को फॉर्मूले याद करने से डर लगता है। मैं फॉर्मूले भी याद कराऊंगा, कैसे याद करते हैं, आपको खतरनाक खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज है पहली है जो प्रश्नावली है 8.1 की पहली प्रश्नावली, ये है जो बहुत ही सिंपल है। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये है बेसिक प्रश्नावली। वो समझ लो कि ये बेसिक से ही कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं बेसिक कराऊंगा, उसी से ये सब कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी क्लास। दोस्तों, ये है त्रिकोणमिति परिचय। इसमें हम त्रिकोणमिति का परिचय करेंगे। परिचय मतलब कि त्रिकोणमिति कहते किससे हैं। त्रिकोणमिति कहते किससे हैं। त्रिकोणमिति कहते किससे हैं। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति कहते हैं एक समकोण ट्राइंगल होता है, त्रिभुज होता है, उसके मानों को ज्ञात करने की एक विधि होती है या कहते हो कि उनके मानों का ज्ञात करने का तरीका होता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोण मतलब तीन कोणों के मान का ज्ञात करने का तरीका। दोस्तों, ये है 90 डिग्री का कोण होता है इसमें, और ये ये कोण और ये कोण ये 90 डिग्री से कम के होते हैं, क्योंकि ये 90 का त्रिभुज के अंदर के कोण होते हैं 180 डिग्री के। तो इससे कम का होगा ये, और ये मतलब कि इनका 90 डिग्री से कम होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, और जहां हम थीटा मानते हैं उसके सामने होता है लंब। अगर हम थीटा यहाँ ना मानकर हम यहाँ थीटा यहाँ माने तो ये हो जाएगा लंब। आपको ये सवाल में पता चलेगा कि कैसे हम मान सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे ही समझते चलिए। दोस्तों, ये इसके सामने लंब हो जाएगा, तो इसके ये हो जाएगा आधार। गल्ला से बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि आधार नीचे का होता है, आधार कहीं भी हो सकता है। जैसे कि थीटा के सामने लंब होता है और उसकी साइड होती है जो एक, ये साइड का कर्ण होता है इसके सामने, और ये होता है ध्वजा या हो जाता है आधार। तो दोस्तों, इसको हम साइन कोस टेन कोट के रूप में कैसे लिखेंगे। दोस्तों, इसको साइन कोट पहले तो हम पाइथागोरस प्रमेय आपको बता देते हैं, जिससे इसका मान ज्ञात करने में आपको सफलता मिलेगी और आप इसके मान ज्ञात करने में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें आपको बता देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों, इसमें बता देते हैं आपको, इम्पोर्टेंट है ये, इस प्रश्नावली की जान है पाइथागोरस प्रमेय। ये है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस
ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। और इस ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर, और इसका अंडर रूट यहाँ से हटेगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यह त्रिकोणमिति की पहली प्रश्नावली की जान है, पहली की नहीं पूरी त्रिकोणमिति की जान समझ लो, त्रिकोणमिति की पूरी जान है। इससे हम सभी के मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, इसको आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है कर्ण, और इसके थीटा के सामने वाला कोण होता है लंब, और ये बचा जो भी होता है ये होता है आधार। तो दोस्तों ये तो बेसिक सी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। फिर आपने जो भी त्रिकोणमिति फलन है उनको समझने वाले हैं। मान लो हम ले लेते हैं एक त्रिभुज, जिसकी भुजा ले लेते हैं हम, ये 5 है, ये 3 है, ये भुजा ज्ञात करनी है। और ये हम मान लो ये तो 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर हम कैसे भी निकाल सकते हैं, इसको कैसे भी निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, पहले तो इसका सूत्र लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। इसका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दोस्तों ये स्क्वायर हटेगा, इसको ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। अब इसमें आधार क्या है, लंब क्या है, उसको हम इसमें काउंट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको अगर हमें वह निकालना, क्या निकालना है इसमें, पहले तो देख लेते हैं क्या निकालना, क्या है इसमें निकालना है। मान लो इसको थीटा मान लेते हैं, चाहे इसको मान के कोई से को मान लो, मान वही निकलेगा जो निकालना था। तो दोस्तों वे मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये है इसके सामने हो जाता है लंब, और ये हो जाता है आधार, और ये कर्ण। हमें कर्ण को निकालना नहीं है, हमें ये पलट देनी है। पहले तो इसको ऐसे के लिख रहे हैं, इसको पलट देंगे क्योंकि हमें लंब निकालना है, पहले। तो दोस्तों ये पलट दिया है हमने, पलट एक बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं, वो उससे आपको समझाने वाले हैं, बेसिक क्वेश्चन से आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, पहले हम लिख लेते हैं कर्ण, और ये हो जाता है थीटा, थीटा के सामने लंब, और ये हो जाता है आधार। पहला तो इसका सूत्र हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर हम निकालेंगे, अगर इसमें कर्ण निकालने वाले हैं, कर्ण का मान पूछेगा तो कर्ण कैसे कैसे ये सूत्र लग जाएगा। अगर हमें पूछेगा आधार का स्क्वायर, आधार बुझेगा तो हमें मतलब आधार बुझेगा तो हम आधार का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ से कर्ण के स्क्वायर में से घटा देंगे इसको, कर्ण के स्क्वायर में से लंब को घटा देंगे, कर्ण के स्क्वायर में से लंब को घटा देंगे। और ये अब अगर लंब पूछ लिया, अगर हमसे लंब पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, कर्ण के स्क्वायर में से क्या घटा देंगे, आधार का स्क्वायर घटा देंगे, आधार का स्क्वायर
घटा देंगे। तो दोस्तों ये हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, और ये हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। ये अलग अलग सूत्र हैं, ये 3 सूत्र हैं, ये हटेगा ये लग जाएगा। तो ये पहला सूत्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। दोस्तों इस 3 आपको ये सूत्र याद कर लेने हैं, इससे आपको बहुत ही हेल्पफुल, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आपको लिख लेना है। ये 90 के सामने कर्ण होता है और इसके सामने होता है लंब। थीटा के सामने क्या होता है? लंब। जहां हम थीटा मानेंगे या थीटा मान ले तो ये हो जाएगा लंब। इसमें आपको मान ज्ञात करने होंगे। तो दोस्तों आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको समझाना। मान लो इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो दोस्तों ये है, अगर हम ले लेते हैं 5 4, अगर इसका मान ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? थीटा इसको मानो चाहे इसको मानो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मानो थीटा, थीटा मान लो, थीटा थीटा सामने होता है लंब, और इसके सामने होता है कर्ण, और इसके सामने होता है आधार। अगर हम, मैंने क्या कहा था, लंब निकालेंगे, अभी सूत्र दिखाया था, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये हटा देंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। कर्ण का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5, 5 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटे में अंडर रूट में हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, 5 गुणा 5 होता है 25, मतलब 25 स्क्वायर, मतलब 2 बार गुणा कर दे। अगर 3 होता तो इसको ऊपर 3 बार गुणा कर देते, इस पर है 2 बार, 2 बार है तो 25 माइनस ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 4, 4 चौका 16, 4 बदला हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर 16 होता है। दोस्तों लंब आ जाएगा हमारा 25 में से 16 गए तो ये आ जाएगा 9। 9 किसका अंडर रूट होता है? 9, 9 का अंडर रूट 9 होता है 3 के बराबर। 3 है जो हमारा आ जाएगा लंब, यहाँ पर आ जाएगा हमारा लंब 3। अगर हम निकालते हैं इसी में ही निकालेंगे हम। जैसे मान लो कर्ण मिटा दिया, अब कर्ण निकालेंगे। जैसे कर्ण, इसमें कर्ण का स्क्वायर, इसको हटा देंगे, कर्ण रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा। अब कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दोस्तों ये हो जाएगा, आधार कितना है? आधार है 4, 4 का स्क्वायर प्लस लंब 3, 3 का स्क्वायर, कर्ण 4 चौका 16, 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9 है, ये हो जाएगा 16 और 9 25। 25 का अंडर रूट होता है 5, 5 इसका कर्ण हो जाएगा। अब अगर इसका हम निकालें, अगर हम अब हम इसका निकालें, जैसे ये निकाले 4, आधार निकालेंगे तो आधार ये लिख हो जाएगा, आधार फिर हो जाएगा अंडर रूट के कर्ण का स्क्वायर, ये मैंने अभी सूत्र बताया आपको, कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बराबर मतलब आधार है, आधार निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर 25 माइनस
3 का स्क्वायर लंब है ना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 में से 25 गए तो 16, 16 का अंडर रूट ये होता है इसके बराबर 4 के बराबर। तो दोस्तों ये बेसिक आपको कैसा लगा और हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस बेसिक को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो दोस्तों अब बताते हैं आपको साइन कोस टेन कोट के रूप में हम कैसे लिखेंगे इस चीज, साइन कोस टेन कोट के रूप में हम कैसे लिखेंगे इसको। पहले तो हम लिख लेते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये होता है आधार, ये होता है लंब, लिख लेते हैं इसे, इसके यहाँ लिख लेते हैं लंब, और ये होता है आधार, और ये होता है के होता है कर्ण। अब हम मान लेते हैं इसका, ये होता है, पहले तो लिख लेते हैं साइन, साइन थीटा, साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आप पहले था 5 4 और 3 था, हमने निकाला था, अभी याद करा था दोस्तों। ये हो जाएगा साइन, साइन का मान होता है ये साइन होता है, और ये कोस होता है, और ये टेन होता है। साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब कितना है, ये है लंब, और ये है लंब, और ये है कर्ण, और ये है लंब कर्ण, और ये है आधा। दोस्तों इसमें आ जाएगा लंब कितना है 3, 3 बटे के, कर्ण कितना है 5, 5 5 है इसमें कर्ण। ऐसे हो जाएगा कोस का, कोस, कोस थीटा का मान हो जाएगा, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, 4 बटे 5, और टेन, टेन का मान हो जाएगा, टेन थीटा का मान हो जाएगा, टेन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, 3 बटा 4। अब इसी का उल्टा हो जाए, साइन का उल्टा होता है कोसेक, और इसका कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये उल्टा कर देंगे इसको, इसका उल्टा होगा, लिख लेते हैं यहाँ पर कोसेक, कोसेक होता है, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, इसका उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है ना, साइन का उल्टा हो जाएगा 5 बटे 3। देखो ये ऊपर आ जाएगा कर्ण, कर्ण 5 है, 5 है, और लंब कितना है, लंब कितना है 3 है, 3 है। दोस्तों ये सही हो जाएगा, कोस, कोस का उल्टा हो जाता है सेक, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण, कर्ण कितना है 5, और आधार, आधार कितना है 4, देखा इसका उल्टा हो जाएगा। अब टेन, टेन टेन का मान कैसे निकालेंगे, टेन का मान निकालेंगे कोट का उल्टा, टेन का उल्टा कोट, कोट, कोट हो जाता है, कोट का मान कैसे निकालेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार कितना है, अगर हमको कैसे कैसे भी दे दे, मान लिया हमको सवाल दे दिया टेन का मान 3 बटे 4 मिल गया, तो दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे 4 बटे 3। देख लो यहाँ पर मैं निकाल लो, ये यहाँ पर 4 कितना है आधार, यहाँ पर आधार उल्टा हो जाएगा ना इसका, उल्टा, और फिर इसका लंब कितना है 3 है, 4 और 3 हो गया, इसका आंसर है। तो दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आपको करना है, ये आपका बेसिक हो गया पहली प्रश्नावली का। तो दोस्तों इसको आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है, आपको पहले इसको साफ साफ लिख देता हूँ मैं, साफ साफ लिख देता हूँ, लाल, साफ साफ लिख देता हूँ इसको, बटे कक्का, बटे कक्का, ये हो जाएगा साइन का मान, ये हो जाएगा कॉस का मान, हो जाएगा टेन का मान, और इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक, कोसेक का मान, ये हो जाएगा सेक का मान, ये हो जाएगा कोट का मान, कोट का मान। अब क्या होगा, साइन का मान
इसको आपको याद कर लेना है। तो इसको उठा लेते हैं, जब आपको बड़ी तरीके से समझा देंगे। साइन का मान होता है पहले साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और कोस क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और कोस हो गया, अब होता है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और इसी का उल्टा हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा साइन का उल्टा कोसेक का मान हो जाता है कर्ण बटे लंब, और कोसेक और सेक थीटा होता है, तो कोस का उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाता है कर्ण बटे आधार, और हो जाता है भाई टेन, इसमें हो जाता है टेन का उल्टा होता है कोट हो जाता है आधार बटे लंब। तो दोस्तों ये आपके 8.1 प्रश्नावली में बहुत काम आने वाले हैं, लगभग हर क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और इनको याद कर लेना है। याद क्या, ये तो ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन देने वाले हैं आपको, इनको नोट कर लेना। अब हम आपको क्वेश्चन देने वाले हैं, पंद्रह और 9 इसमें ये थीटा मान लेना, किसी को थीटा मान लेना। तो दोस्तों इसमें हमें ज्ञात करना है साइन थीटा का मान ज्ञात करना है आपको, और cos थीटा का मान ज्ञात करना है, और tan थीटा का मान ज्ञात करना है, और ज्ञात करना है कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है, और सेक थीटा का मान ज्ञात करना है, और लास्ट है कोट थीटा का मान। सभी फलनों के मान ज्ञात करने हैं आपको, सभी फलनों के मान ज्ञात करने हैं, और अगले वीडियो में मैं आपसे पूछूंगा कि इसका आंसर क्या आया। तो दोस्तों इसी एग्जाम्पल से ही आपकी अगली क्लास स्टार्ट होगी। तो इस क्लास को ही एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ये हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।